कल का सत्य। हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल के मलमूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था ताकि बैल आराम से ये नित्य कर्म कर सके। ये आम चलन था। हमने ये सारी बातें बचपन में स्वयं अपनी आंखों से देखी हुई हैं। जीवों के प्रति ये गहरी संवेदना उन महान पुरखों की जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल हम अशिक्षित कहते हैं। ये सब अभी 25-30 वर्ष पूर्व तक ऐसा ही होता रहा है। उस जमाने का देसी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाएं तो इतना शुद्ध होता था कि 2000 रुपये किलो तक बिक सकता है। और उस देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो भी अपने बैलों को पिलाता था। शायद आप सभी गांव के लोग अच्छे से जानते होंगे, एक पक्षी हुआ करता है जिसका नाम है टिटैरी। अपने अंडे खुले खेत में मिट्टी के ऊपर देती है और उनको सेती भी रहती है। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टिटैरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उस अंडे वाली जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, सब आस्तिक थे। दोपहर का किसान जब आराम करने का समय होता तो सबसे पहले बैलों को पानी पिलाकर चारा डालता और फिर खुद भोजन करता था। ये एक सामान्य नियम था। बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो उसे कसाईयों को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाता रहता था। मरने तक उसकी सेवा हमेशा होती रहती थी। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक इसकी माँ का दूध पिया और इसकी कमाई खाई है, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दें, कैसे कसाईयों को दें काट खाने के लिए। जब बैल मर जाता तो किसान फपक फपक कर रोता था और उन भरी दोपहरियों को याद करता था जब उसका ये वफादार मित्र हर कष्ट में उसके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसान के बच्चे भी अपने बूढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरे जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मूक भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धनाढ्य था कि अपने जीवन व्यवहार में ही जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था। वह सचमुच अतुल्य भारत था। आज की पीढ़ी को देखा जाए तो जैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। वो भूल जाते हैं कि उनकी कमाई खाई है, उनका दूध पिया है और उन्होंने हमारे लिए न जाने क्या क्या किया है। वैभव, सुख, शांति, ऐश आराम के लिए वह सचमुच अतुल्य था हमारा भारत। ये दर्द भरी दास्तां का लेख हम सब साथ हैं ग्रुप से हमें प्राप्त हुआ है और इसे फॉरवर्ड किया है राष्ट्रीय स्तर की उद्घोषिका रितिका जी पारिक ने। इसमें हमने अपना स्वर देने का प्रयत्न किया है। हम हैं आपके पूरनमल पारिक, जवान भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।